इसलिए हम लोग सोचा पार्टी बाद में, पहले माटी का ही लड़ लेते हैं, उसके बाद पार्टी का देखेंगे, उसके बाद राज का सोचेंगे। पहले ईचागढ़ ही कर लेंगे, उसके बाद राज का। आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए हैं जी, किस विषय को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? देखिए हमारा जो विषय है लगभग तिरुल्ली, हम लोग जिस इलाका में रहते हैं, ये चांडिल, नेमडे, ईचागढ़, कुकड़ू, ये ईचागढ़ विधानसभा वास्तव में एक पिछड़ापन का शिकार बनते हुए आया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर सत्ता में आसीन रहे, ये हमारा दुर्भाग्य बोलिए या सौभाग्य बोलिए, जो भी ईचागढ़ के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी दल की सरकार होती है। लेकिन विगत 40 वर्षों से आज भी जो है उनकी कभी कोई पार्टी का मैनिफेस्टो में हमने नहीं देखा कि शहीद अजीत धनंजय महतो को शहीद का दर्जा दिया जाए या झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा दिया जाए। यहाँ के बच्चे आंदोलन के दरमियान मर जाते हैं, उससे आंदोलनकारी का भी दर्जा नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई बाहरी लोग मरते हैं, उसको यहाँ लोग आंदोलन का दर्जा दे के, उसका झंडा दे के, उसका लाश लेके यहाँ लोग राजनीति करके सत्ता के शिखर पर चले जाते हैं। ये पहला। दूसरा कि आज 40 वर्षों से एक भी रोजगार का साधन सृष्टि करने का आज किसी भी जनप्रतिनिधि में कुवत नहीं दिखाई पड़ा। आप देख लीजिए, चाहे वो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, किसी के दल के लोग हो, किसी ने ये आज तक यहाँ पर कोई राजनीतिक दल के लोग यहाँ रोजगार सृष्टि के आधार पर कोई काम नहीं किया। आज यहाँ 5 लाख के लगभग आबादी है, 2,87,000 वोटर है, एक 500 बेड का हॉस्पिटल आपको नज़र नहीं आएंगे। देख लीजिए, आज 5 लाख की आबादी में 500 बेड के हॉस्पिटल भी नहीं है, और बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ अगर कोई इंडस्ट्री है, अगर कोई उद्योग धंधे लग रहे हैं, तो उसमें भी हमको लगता है कि 80% वर्कर बाहर के होते हैं। जो लेबर ग्रेड के लोग होते हैं वो हमारे होते हैं, मजदूर हमारे होते हैं, ऑफिसर उनके होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आज भी हमारे नहीं है किसी भी हाल में। तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ापन का शिकार बनते जा रहे हैं। और आपके सामने ये डैम का जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य से बना था, बहुउद्देश्य परियोजना चांडिल डैम, ये सुनरेखा एक हाथी, सफ़ेद हाथी की तरह आपको दिखाई देगा। हमको लग रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, सभी ने ये डैम और विस्थापित का नाम से आंदोलन करके अपना यहाँ सत्ता के शिखर पर पहुँचने का काम करा, यहाँ विधायक बन के और जाने का काम किया है। लेकिन आज तक किसी ने अपनी अच्छी मंशा से आज तक सदन में अपनी बातों को नहीं रखा, जिससे यहाँ के लोगों का हित में कोई काम। दादा, डैम में जो लोग डूबे थे उन लोगों का कहना था कि इस बार चुनाव में जो भी आएगा सबको भगाएंगे। ये तो उनकी मंशा है, जनता है, जनता जिनको सर्वोपरि है, जनता अगर चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो भाई सर्वोपरि है। लेकिन जो लोग, हम लोगों ने कभी चुनाव आज तक जो है इस मुद्दे पर और इस विहीन पर किसी दल ने लड़ा होगा, लेकिन हमने कभी इस मुद्दे पर नहीं लड़ा। और हम लोग का आज पिछड़ापन का शिकार के कारण ही लड़ने का आज उद्देश्य बनाया है। क्योंकि दलगत भावना में आके पार्टी के वरीय नेताओं का शिकार बनना पड़ता है। आप अपने हक और अधिकार को अगर लेकर बोलना चाहते हैं तो वो पार्टी का सुप्रीमो का दबाव, तो पार्टी का फलना का दबाव। इसलिए हम लोग सोचा पार्टी बाद में, पहले माटी का ही लड़ लेते हैं, उसके बाद पार्टी का देखेंगे, उसके बाद राज का सोचेंगे। पहले ईचागढ़ ही कर लेंगे, उसके बाद राज का सोचेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इस बार स्थानीय कितना बड़ा मुद्दा है? स्थानीय बहुत बड़ा मुद्दा है। स्थानीय यहाँ 40 वर्षों का शिकार है। आज आपको टाटा स्टील का ITI और अप्रेंटिस जो वहाँ सालगाड़ी में खुल सकता है, आपका कुचाई में 500 बेड का हॉस्पिटल खुल सकता है, वहाँ एकलव्य विद्यालय चल सकता है, आपका झिमड़ी में कहे वहाँ भाई बैल बकरी बंधा रहा है। बिल्डिंग और भवन तो दुनिया भर का आपके अनुमंडल में पड़ा हुआ है। क्यों नहीं आज तक? जो हम तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ से जो सांसद रहे वो केंद्रीय मंत्री रहे, जो भी उनकी सत्ता रही है, जो भी यहाँ विधायक रहे हैं, आज 1990 के बाद से आप देख लीजिए, उनके सत्ताधारी दल के लोग भी विधायक बने हैं। चाहे बीजेपी का गवर्नमेंट स्टेट में होगा तो बीजेपी का विधायक है, JMM का गवर्नमेंट आज है तो JMM का विधायक है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो लोग यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। कभी किसी रूप में अपनी मानसिकता को उन लोग जो है यहाँ का उजागर नहीं किया है कि यहाँ के लोगों का मतलब सर्वांगीण विकास के रूप में ये लोग देखना ही नहीं चाहता है। आम जनताओं से क्या अपील रहेगा? आम जनताओं से अपील है कि सहयोग करें। चुनाव में अपने लिए नहीं, एक सेवक के भावना से, विधायक बनने के लिए नहीं, मैं सेवा के भावना से और आगे के लिए अपने आने वाले भविष्य को और पीढ़ी को संवारने के लिए, इस क्षेत्र को संवारने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अपने लिए नहीं। थैंक यू।